चिराग पासवान के राम मंदिर वाले बयान पर बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन का क्या कुछ कहना है, ये देखते हैं। केंद्र में आपकी पार्टी की सहयोगी पार्टी है एलजेपी। चिराग पासवान का यह कहना है कि विकास मुद्दा होना चाहिए, न कि राम मंदिर ट्रिपल तलाक चुनाव में। भाई किसने कहा कि हम कोई राम मंदिर को कभी हमने चुनावी मुद्दा बनाया? भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आस्था का सवाल है, हमारे लिए चुनाव का सवाल कभी नहीं रहा। हम तो विकास के मुद्दे पर ही चुनाव में जाने वाले हैं और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा ये देश नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। ठीक है, बहुत दिनों से साफ तौर पर कहना कि विकास के रथ पथ पे देश आगे बढ़ रहा है। विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। रियासत जम्मू कश्मीर की वादी में बर्फबारी लगातार जारी है। ताजा बर्फबारी के बाद बिजली की अदम दस्तयाबी से लोग परेशान हैं। जम्मू नेशनल हाईवे जम्मू से श्रीनगर की तरफ से आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। दरमानदा मुसाफिरों को मुश्किलात दरपेश है। वहीं बर्फबारी से बाग मालिकान काफी खुश है। सयाह बड़ी तादाद में वादी का रुख कर रहे हैं। मौसम की ताजा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक के पास। नाज़रीन, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वादी कश्मीर में बर्फबारी लगातार जारी है और ताज़ा बर्फबारी के बाद बिजली की अदम दस्तयाबी से लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जम्मू से श्रीनगर की तरफ आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है, पर जो दरमानदा मुसाफिर है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, आपको बता दें कि रियासत जम्मू कश्मीर की वादी में बर्फबारी लगातार जारी है। ताज़ा बर्फबारी के बाद बिजली की अदम दस्तयाबी से लोग काफ़ी परेशान हैं। जम्मू नेशनल हाईवे जम्मू से श्रीनगर की तरफ से आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें कि दरमानदा मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना दरपेश है। नाज़रीन, रुख करते हैं हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक का। सनम, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौसम के लिहाज से क्या कुछ सूरत हाल है? जी मुनिसा, अगर हम बात करें अभी यहाँ पे कुछ देर पहले धूप निकली है। हालांकि जो महकमा मौसमियात है उन्होंने कहा था कि आज आसमान पूरा बादलों से घिरा रहेगा और आज शाम के बाद जो मौसम आहिस्ता आहिस्ता फिर नॉर्मल होता रहेगा। और यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको यहाँ पे विजुअल्स भी दिखाए। और अभी हम श्रीनगर के डल लेक पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि धूप का मज़ा भी यहाँ पे लोग ले रहे हैं और वहीं जो यहाँ पे टूरिस्ट है अपने अपने बोट्स में ही बैठ के इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ जैसे मैंने कल भी बात की थी कि यहाँ पे जो कल फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, काफ़ी यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो फंसे हुए थे और उनको उनका यही कहना था कि वो खुश है कि वो उनकी फ़्लाइट्स कैंसिल होगी और उसके बाद उनको और ज़्यादा यहाँ पे रुकने का और यहाँ की खूबसूरती को महसूस करने का मौका मिल रहा है और यहाँ पे यादों को संजो के अपने साथ लेने का भी उनको मौका मिल रहा है। जी मुनज़्ज़ा। जी बिल्कुल सनम, और जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की बात करें तो वहाँ पर इस वक्त जो ट्रैफिक है उसका क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, कल जो यहाँ पे बर्फबारी हो रही थी उसको देखते हुए एहतियातन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया था, लेकिन वहीं आज सुबह जम्मू से श्रीनगर के लिए गाड़ियों को आने की इजाज़त दी जा रही है। हालांकि कई जगहों पे जो फिसलन है उसकी वजह से एडवाइजरीज दी गई है कि गाड़ियाँ आहिस्ता चलाएं और जो बर्फबारी हुई है हाईवे पे कहीं पैचेस पे या जहाँ पे बारिशों की वजह से फिसलन है वहाँ पे ड्राइवर्स को यही एडवाइस किया जा रहा है कि वो एहतियातन से गाड़ी चलाए और जो सेफली अपने डेस्टिनेशंस की ओर पहुँचे। और वहीं अगर हम बात करें जो यहाँ पे कल 24 में से सिर्फ 3 फ्लाइट्स ही जा पाई थी और 21 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन आज सुबह मॉर्निंग में विजिबिलिटी के चलते फ्लाइट्स आई और एयर ट्रैफिक थ्रू कर दिया गया है। जी मुनज़्ज़ा। जी बिल्कुल सनम, और बात करें चिलंग कलान की तो चिलंग कलान आते आते जब बर्फबारी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है तो बिजली की अदम दस्तयाबी भी होती है और कई सारी और परेशानियां लोगों को दरपेश होती है। तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है, लोगों को क्या कुछ परेशानियों का सामना है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इस साल जो चिलाई कलान के महीने में जो बर्फबारी हुई है, हालांकि कई सालों से इस मौसम में बर्फबारी नहीं हो रही थी, लेकिन इस साल अगर हम बात करें जो वाटर लेवल है, वाटर टेबल जो है वो काफ़ी नीचे आ गया था, जिसकी वजह से जो नदी नाले हमारे हैं वो सूख गए थे और उसकी वजह से जो बिजली की दस्तयाबी है उस पर भी फ़र्क पड़ा था। और उसके बाद अभी जो बर्फबारी हुई है उससे
उम्मीद की जाती है कि मतलब हालांकि साउथ कश्मीर में उतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं हुई है जो यहाँ के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन आने वाले समर्स में जो अभी बर्फबारी हो रही है उसका समर्स में फ़ायदा रहेगा। और अभी जो लोगों को दिक्कतें हैं वही है, पानी की प्रॉब्लम रह रही है और अनशेड्यूल्ड पावर कट्स ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। और लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अब जबकि बर्फबारी हुई है उससे शायद किसी हद तक यहाँ के लोगों को राहत नसीब होगी। हालांकि ये भी लोग यहाँ पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि जो ही दरबार मूव हो जाता है, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट जो मूव हो जाती है तो यहाँ पे लोगों की दिक्कतें बढ़ जाती है। हालांकि इस बार कोशिश ये की गई है कि इंतज़ामिया को मुतहरिक रखा जाए। और हालांकि बर्फबारी हुई है, इससे पहले जो आपने बर्फबारी देखी थी 3 इंच बर्फ़ गिरने से पूरा जो निज़ाम है दरहम बरहम हुआ था, लेकिन कल जो श्रीनगर में 1 फुट के आसपास बर्फबारी हुई उससे उसको पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने कूप अप करने के लिए कंट्रोल रूम्स का क़याम किया था, जिसकी वजह से वक्त पे कार्रवाई की गई। और हालांकि इस बार खुशहाल बात ये रही कि बिजली सप्लाई जो है वो मुतासिर नहीं हो पाए। हालांकि 1 फीट बर्फबारी भी कल रिकॉर्ड की गई श्रीनगर के आसपास की अगर मैं बात करूं, और रोड से भी सुबह सवेरे ही बर्फ़ हटा दी गई थी। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी सर्दी शुरू हुई है, अभी बर्फबारी का सीज़न है, आपको खुद पता है कि मार्च तक यहाँ पे बर्फबारी होती रहती है। और इस साल जैसे महकमा मौसमियात का भी कहना है कि बर्फ होती रहेगी और डिस्टर्बेंसेस जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो जम्मू कश्मीर की स्काइज को हिट करती रहेगी और यहाँ पे बर्फबारी होती रहेगी। उससे चलते दिक्कतें भी रहेगी, लेकिन वही लोगों को ये भी खुशी है कि बर्फबारी वक्त पे हो और अच्छी खासी बर्फबारी हो, ताकि आने वाले दिनों में उनके लिए बिजली, पानी और खासकर बागबानी के शोबे के साथ जो लोग जुड़े हैं उनको अच्छी वाटर सप्लाई मिले और जो उनकी फसलें हैं उनकी फसलों पे अच्छा इसका असर है। जी मुनज़्ज़ा। जी सनम, बात करें हेल्थ इश्यूज़ की तो ऐसे मौसम में लोगों को क्या कुछ हेल्थ इश्यूज़ का सामना है, डॉक्टर्स का खुसूसन क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस है? देखा जाए तो रिसेंटली बेमिना का इंसिडेंट भी हुआ जिसमें पूरे जो फैमिली थे उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे में डॉक्टर्स के क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिनको लोगों को फॉलो करना चाहिए? जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। जैसे कि अगर हम आज मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो -1.8 डिग्री रहा, लेकिन अगर हम पिछले दिनों की बात करें ये -8 तक चला गया था, जिसकी वजह से जो सर्दी की शिद्दत है वो काफ़ी सख्त हो गई थी। और यहाँ पे जो चेस्ट डिजीज़ है उसमें ज़्यादा लोगों के जो है वो शिकार हो गए थे इन बीमारियों के। और डॉक्टर्स का यही कहना था कि सुबह और इवनिंग आवर्स में जो बुजुर्ग और बच्चे हैं वो गुरेज करें बाहर जाने से, और जब भी वो अगर बाहर जाना भी मजबूरन पड़े तो अपना मुंह डांप के बाहर जाए ताकि जो उनको हवा न लगे। और वही जो कल यहाँ पे हादसा पेश आया जिसमें टंगडार कि एक ही परिवार के 5 लोग मारे गए हैं, उसकी वजह से भी ये एडवाइस किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी और डॉक्टर्स की ओर से भी, अगर वो इस तरह की गैस बुखारियों का इस्तेमाल करे तो वो ये करे कि वेंटिलेटेड रखे कमरे ताकि सफोकेशन ना हो, एयर लेवल जो है जो एयर लेवल कम ना ड्रॉप ना हो उन कमरों में, जिसकी वजह से दम घुटने के कारण कोई हादसा पेश आए जैसे कल आपने यहाँ पे देखा। जी मुनज़्ज़ा। जी बिल्कुल सनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।